बहती हुई सरिता और कलकल निनाद से सभर माहौल और पर्यावरण को अधिक मनोहारी बना रही ये नयन रम्य दृश्यावली किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इस वीरान और बंजर सौराष्ट्र गुजरात की जमीन पर वर्षा ऋतु के बाद भी हरा भरा रहने का नसीब होगा। हाँ, बारिश के कुछ ही दिनों के बाद हमारी नदियों में पानी सूख जाता था। अब इन्हीं लोक माताओं का सरित प्रवाह बारिश के 3-4 महीनों के बाद देखने को मिलता है। यह चमत्कार जल संचय का है। बारिश के पानी को समुद्र में व्यर्थ बह जाने के बजाय भूगर्भ में संचित करने का अभियान चला। सौराष्ट्र में बड़ी नदियों पर बड़े चेक डैम का निर्माण किया गया। अब वहां 60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह हो पाया है। सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 10 नदियों पर 34 बड़े चेक डैम बनाए। इसी कारण नदियों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। भादर, मच्छू, काळूभार, घेलो, सांगावाड़ी, शिंगोड़ा, केरी ये ऐसी नदियों के नाम हैं जो दूर तक बहने लगी है। समाज और सरकार के इस सामूहिक पुरुषार्थ का परिणाम नजर के सामने है। यह भी एक पुरुषार्थ की कहानी है। प्रदेश सरकार के दूरदर्शी सूत्रधारों ने उत्कृष्ट अभिगम से इसे आगे बढ़ाया। उनकी आंखों के सामने दृश्य स्पष्ट था। राज्य में खेती के लिए उपयुक्त जमीन 125 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ 65 लाख पर ही सिंचाई हो सकती है। बाकी जमीन पर सिंचित पानी की कोई सुविधा नहीं। वर्तमान में 80 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, वह बारिश के आधार पर। इससे केवल खरीफ फसल होती है, बाकी दिनों में कुछ भी उत्पादन नहीं होता। केवल बारिश के कारण हुई खेती पर आधार रखने के कारण 5000 करोड़ से अधिक नुकसान किसानों को होता है। इस अभाव का असर अर्थतंत्र पर भी होता है। दूसरी तरफ जल संग्रह का निश्चित आयोजन नहीं होने के कारण 3000 मिलियन घन मीटर से अधिक पानी समुद्र में बह जाता है। ऐसी परिस्थिति का एक इलाज है जल संग्रह। राज्य सरकार ने यह सोचा और गतिशील रुख भी अपनाया। जल संग्रह और उचित व्यवस्थापन के अंतर्गत रिसोर्स आधारित नहीं पर डिमांड आधारित आयोजन किया गया। पानी की इकाई नदी नहीं ग्राम हो, पानी वह राज्य का नहीं लोगों की बात बने, ऐसा अभिगम अवतरित हो। फिर तो क्या था, वीरान ग्रामों को नंदनवन बनाने की दिशा भी खुल गई। प्यासी जमीन, बंजर मैदान, सूखे अरण्य और पानी के लिए सुदूर तक जाती ग्रामीण महिलाओं की कतार। इन दारुण दृश्यावली को समाप्त करने का समय आ गया। बाईस 20,000 से अधिक चेक डैम हुए। लोगों ने साथ ही हाथ बढ़ाना की ललकार की। चालीस साल में 4000 डैम नहीं बन पाए, वहां 4 साल में 24,000 डैम बने। लोगों ने इस योजना का स्वागत किया, सहयोग करना शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया था कि समग्र राज्य में जल संचय का कार्य केवल प्रशासनिक आयोजन बने रहने के बजाय प्रजाशक्ति और प्रशासन के संयुक्त पुरुषार्थ की गाथा बननी चाहिए। पानी बचाने का समय आ गया है।
हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जहाँ जल है वहाँ जगदीश्वर है, जहाँ जल है वहाँ जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जगदीश्वर भी नहीं। हमें पानी को बचाना होगा। ऐसा हुआ भी। अब सहस्त्रों की तादाद में चेक डैम बन रहे हैं। सरदार पटेल सहभागी जल संचय आयोजन के अंतर्गत सन 2003 के दिसंबर तक में 24,000 चेक डैम का निर्माण हुआ। जून 2004 तक में और 16,000 चेक डैम बनेंगे। राज्य सरकार के इस प्रशासनिक अभियान में जनता का सहकार मिला, जिसके फलस्वरूप सौराष्ट्र में 20,000, मध्य पूर्व गुजरात के आदिवासी विस्तार में 2,500 और उत्तरी गुजरात में 1,500 मिलाकर 24,000 चेक डैम बन चुके हैं। और संयोग से इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, जैसे प्रकृति ने भी अपना आशीर्वाद दिया। हजारों चेक डैम बारिश के मौसम में 5-6 बार पानी से भरकर छलक गए। आसपास के असंख्य कुओं में भूगर्भ जल स्तर ऊपर उठा। नर्मदा और जल संपत्ति विभाग के भूस्तर शास्त्रियों ने भूगर्भ जल स्तर पर चेक डैम का प्रभाव परीक्षण करने के बाद ये पाया कि चेक डैम की वजह से सौराष्ट्र में भूगर्भ जल स्तर में औसतन 7% 18 मीटर की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि 1991 से सन 2000 के दशक में सौराष्ट्र में भूगर्भ जल स्तर की वृद्धि दर औसतन 4.38 मीटर की थी, जो सन 2003 के वर्ष में बढ़कर 7.18 मीटर की हुई है। भावनगर जिले के कुछ क्षेत्रों में जल स्तर 31 मीटर तक ऊपर उठा है। किसी एक विस्तार के लिए यह मात्रा काफी अधिक है। सौराष्ट्र में जूनागढ़ जिले में औसतन 9.61, भावनगर में 8.50, राजकोट में 8.28, पोरबंदर में 8.06, अमरेली में 8.01, जामनगर में 7.30, कच्छ में 5.50 और सुरेंद्रनगर में 2.22 मीटर तक भूगर्भ जल स्तर ऊपर आया है। इसी प्रकार उत्तर गुजरात में साबरकांठा और पूर्वी गुजरात के पंचमहाल, दाहोद और वडोदरा जिले में भूगर्भ जल स्तर में औसतन 8 मीटर की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम पृथक है। भूगर्भ में 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह हुआ। इस जल संचय के कारण 3 लाख कुओं में 25 से 100 फुट तक की जल सपाटी ऊपर पहुंची है। सतह का इस प्रकार स्तर बढ़ना अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, पुरुषार्थजन्य चमत्कार। इन्हीं कुओं में से पानी खींचना बहुत मुश्किल था। तल और गहरे होते जा रहे थे। अब वहां इतना पानी है कि बाहर खड़ा रहकर कोई आदमी हाथ के संपुट से हमारी भाषा यानी कि गुजराती के लोकप्रिय शब्द प्रयोग करे तो खोबले खोबले पानी पी सकता है। उधर 700 से 1000 फुट तक जहां सूखापन था, ऐसे बोर भी उभरते दिखाई देने लगे। भूगर्भ में से पानी खींचने के लिए ये बोर आज से 10 साल पहले बनाया गया था, मगर सूखेपन की वजह से ये बोर में से पानी हम खींच नहीं सकते थे। मगर इस साल अच्छी बारिश और चेक डैम द्वारा जल संचय की वजह से
सारे गांव में पानी का जो तल है वह बहुत ऊपर आ गया है और यही वजह है कि आज इस बोर में से अपने आप स्वयं पानी निकल रहा है। आज से 10 साल पहले भूगर्भ जल सपाटी करीबन 350-400 फुट थी, वो आज ऊपर आ चुकी है और बोर में से पानी अपने आप निकल रहा है। बोर के साथ गांव के सैकड़ों कुएं भी और हैंड पंप्स में भी पानी अपने आप बाहर आ रहे हैं। नाम है मेरा धीरूभाई पोपटभाई लिमड़िया। गढ़ड़ा तहसील के लिमड़िया गांव का मैं रहवासी हूँ। मेरे गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर ये खेत में जो आप बोर दिख रहे हैं, अपने आप इसमें से पानी निकल रहा है। गांव के सब लोग को चेक डैम की वजह से बहुत अच्छे लाभ हुए हैं और चेक डैम के द्वारा जो जल संचय हुआ है, ये जल संचय की वजह से आज हमारे गांव में हैंडपंप और बोर में से अपने आप पानी निकल रहे हैं। जल संचय की वजह से खरीफ मौसम तो अच्छी ही है, मगर रबी पाक को भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। चेक डैम की वजह से ये बोर अपने आप छलक रहे हैं। अच्छी बारिश के द्वारा जो जल संचय हुआ, इसका ये अच्छा परिणाम है। मेरी याददाश्त में 25 साल के बाद सबसे पहली बार ये स्थिति देखने को मिली है। हो सकता है आज से 25 साल पहले ऐसी स्थिति हो, मगर मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यही परिणाम जो आप दिख रहे हैं वो सिर्फ जल संचय का ही परिणाम है। छोटे गांवों में बने चेक डैम के उपरांत 300 बड़े डैम बनाने का राज्य सरकार का आयोजन अच्छी तरह सफल रहा है। बारिश होने से पहले सौराष्ट्र की 10 नदियों पर 38 चेक डैमों का निर्माण हो चुका था। इसके फलस्वरूप 300 किलोमीटर विस्तार की ये नदियां न केवल बारिश में, किंतु आज भी 60 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पानी से भरपूर बहती नजर आती है। सचमुच ये दृश्य दुर्लभ है। इससे 5000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिला है। जल संचय योजना की अभूतपूर्व सफलता से राज्य के कृषि अर्थतंत्र के आगे समृद्धि की एक नई क्षितिज खुली है। हजारों चेक डैमों से 3 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिला है। इस साल 6 लाख हेक्टेयर जमीन में खरीफ फसल और 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल की उपज में बढ़ोतरी होने से कृषि उत्पादन की आय में 8000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अच्छी बारिश होने के वर्ष में भी खरीफ और रबी की फसल से 12000 करोड़ रुपए की आय होती है, जबकि इस साल 20 करोड़ की आय होने का अंदाज है, जिसमें खरीफ फसल के 15000 करोड़ और रबी फसल के 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। राज्य में रबी फसल की बुनाई करीब 17 लाख हेक्टेयर जमीन पे होती है, जो इस वर्ष 22 लाख हेक्टेयर में हो सकेगी। राज्य के कृषि क्षेत्र के इतिहास में यह एक विक्रमी घटना है। इसका श्रेय निश्चित रूप से जल संचय अभियान को दिया जाना चाहिए। अर्थ निष्णांतों के मत अनुसार इस साल कृषि में 6.80% की वृद्धि दर के साथ राज्य की वार्षिक आय में 40% की वृद्धि होने की संभावना है और इसमें कृषि का महत्वपूर्ण प्रदान होगा। जनता की शक्ति अखूट है और प्रशासन का संकल्प अटूट है। ऐसे में आने वाले समय में गांव-गांव में चेक डैम का निर्माण हो तो पिछले कई सालों से सूखे की चपेट में ग्रस्त गुजरात सारे देश में जल संचय क्रांति द्वारा कृषि के क्षेत्र में अग्रिम स्थान प्राप्त कर सकता है।